नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनु कुछ 10-11 हज़ार साल पहले हमारे समाज को 4 भागों में उन्होंने बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से उन्होंने 4 भागों में बांटा। फिर ये 4 भाग भी और भी कई भाग में बट गए और आज देखेंगे कि हमारे समाज में कई तरह के सब कास्ट हैं। और हिंदू धर्म के अलावे, तो हिंदू धर्म की बात हुई, उसके अलावे बाकी देश और दुनिया में कई तरह के धर्म पैदा हुए। यहूदी धर्म पैदा हुए, मुस्लिम धर्म, जीसस के धर्म, क्रिश्चियन धर्म, गौतम बुद्ध का धर्म, महावीर का जैन धर्म। तो ये जो इतने बंटवारा हो गए मानव जगत में, पूरी ह्यूमैनिटी एक है। कहने के लिए हम लोग ही सबसे पहले हिंदू धर्म वाले ही बोले हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ ए फैमिली, वसुधैव कुटुम्बकम। ये किसी हमारे देश के ही किसी महान विचारक के दिमाग में विचार आया था कि दिस वर्ल्ड इज़ ए फैमिली, होल ह्यूमैनिटी इज़ ए फैमिली। लेकिन फिर भी इस ह्यूमैनिटी में, इस मानवता में, इस संसार में इतने तरह के, हज़ारों तरह के बंटवारा पैदा हो गए। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक बार ऐसे ही सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में कुछ विचार आए कि क्या यह नेचर और यह अस्तित्व है, जिसको मैं एक तरह से समझिए कि भगवान समझता हूँ, गॉड समझता हूँ, एग्जिस्टेंस को ही मैं गॉड समझता हूँ। तो मैं इसी बारे में विचार कर रहा था कि क्या यह अस्तित्व भी, यह एग्जिस्टेंस भी, यह गॉड भी मानव समाज को, पूरे ह्यूमैनिटी को इस तरह से कई भागों में बांटना चाहता है क्या? और अगर बांटना चाहता है तो किस तरह से बांटना चाहता होगा? इस बारे में मैं थोड़ा सा कल्पना कर रहा था, सोच विचार कर रहा था। तो मेरे अंदर कुछ विचार पैदा हुए, कुछ इंट्यूशन पैदा हुए, कुछ इंसाइट्स पैदा हुए। तो उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में कुछ इस तरह के विचार आए दोस्तों कि ये अस्तित्व भी ज़रूर कुछ एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। जैसे कि आइंस्टीन भगवान के भी दिमाग को समझने की कोशिश करते थे कि भगवान किस तरह से सोचता है। तो मैं भी अपनी छोटी सी बुद्धि से, थोड़ी सी बुद्धि से, जो भी पढ़ा लिखा हूँ, जो भी देश और समाज को और दुनिया को समझा हूँ, तो उसी बुद्धि से मैं भी भगवान के दिमाग को समझने की कोशिश करते रहता हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि ये जो अस्तित्व है वो भी एक तरह का बंटवारा करता है। आप शायद आश्चर्य करेंगे कि भगवान ही बंटवारा करता है, लेकिन मेरी बात को पूरी सुन लीजिए, उसके बाद सोचिएगा, आप भी सोचिए इस बारे में। तो मेरे दिमाग में जो विचार आया, वो विचार यह आया कि जिस तरह से केमिस्ट लोग, जिस तरह से साइंटिस्ट लोग पूरे एटम्स को 18 भागों में बांटे हैं, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ आप समझेंगे कि इस दुनिया में, इस धरती पर या ब्रह्मांड में जितने भी एटम्स अभी तक मिले हैं, उन सबको 18 ग्रुप में बांटा गया है। जिसमें पहला ग्रुप हाइड्रोजन का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप बेरिलियम का ग्रुप है, लास्ट ग्रुप इनर्ट गैस का ग्रुप है। और ये सब जो बंटवारा किया गया है वो एटम्स के प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, उसके साइज़ को, उसके शेप को देखते हुए इस तरह से बंटवारा किया गया है। लाइक AsP, DF, इस तरह के अलग अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं। और कार्बन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, इस तरह के कई सारे ग्रुप हैं। मेटल ग्रुप, नॉन मेटल ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इस तरह से कई भाग में वहाँ भी बंटवारा किया गया है। लेकिन वो बंटवारा पूरी तरह से जो एटम्स है उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उसके गुण और धर्म के हिसाब से बंटवारा किया गया है। नहीं कि हमारी तरह सिंपली ये क्षुद्र जाति है, ये ब्राह्मण जाति है, वैश्य जाति है, वैश्य जाति का काम है खेत में जाके काम करो, ब्राह्मण जाति का काम है किताबें पढ़ते रहो, क्षुद्र जाति का काम है दूसरे के घर में जाके साफ़ सफाई करते रहो, पेशाब पैखाना सफाई करते रहो। इस तरह से नेचर ने बंटवारा नहीं किया, इस तरह से बंटवारा हमने किया है। और वो हज़ारों साल पहले किए थे। मनु जी का नाम आता है बंटवारा करने के लिए। तो मनु जी को यार हम लोग अब माफ़ कर देते हैं, उनसे गलती हो गई, क्या है, वो भी एक इंसान थे। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच के इस चीज़ का कल्पना किया था कि इस तरह से बंटवारा करेंगे तो हमारा समाज अच्छे से चलेगा। लेकिन उसकी सोच में थोड़ी सी दूरदर्शिता नहीं थी, थोड़ी सी खामी मिल गई। तो उस खामी को अब दूर कर लेते हैं। यार 10,000 साल पहले क्या हो जाता है, हो सकता है मैं भी जो बोल रहा हूँ, मेरी भी बातों में कुछ खामी हो सकती है। तो मेरी भी खामी को यार आप लोग माफ़ कर देना, एक दोस्त समझ के। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मुझे आप एक दोस्त समझ के सुनो। मैं कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक दोस्त हूँ। तो मेरे को आप एक दोस्त के रूप में ही सुनो और अपने अंदर भी सोचो कि यार ये जो एक लड़का कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, इस बारे में थोड़ा सा मुझे भी सोचना चाहिए। तो
आप भी अपने अंदर सोचो। तो मैं तो इसको इसी तरीके से समझ रहा हूँ दोस्तों कि ये नेचर या अस्तित्व, जिसको मैं गॉड कहता हूँ, जिसको मैं भगवान कहता हूँ, जिसको सुप्रीम पावर बोलता हूँ, सुप्रीम इंटेलिजेंट बॉडी समझता हूँ, वो कुछ इसी तरह से बंटवारा करता है कि मानव समाज को उसके गुण, धर्म, प्रॉपर्टीज़ इस तरह से बंटवारा करता है। इसको और भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि दोस्तों कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पढ़ने लिखने में उतना ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उसको एक्टिंग करना अच्छा लग रहा है तो एक्टिंग कर रहा है, किसी को सिंगिंग करने में मन लग रहा है, किसी को गाना गाने में मन लग रहा है तो गाना गा रहा है, किसी को डांस करने में मन लग रहा है तो डांस कर रहा है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको जो गौतम बुद्ध के पापा का क्या नाम है या अकबर के बेटा का नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है, ये सब हिस्ट्री आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या प्लेटो साहब ने क्या कहा है, ये सब पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना पढ़े लिखे एक्टिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, तो इसमें कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, और भी बाकी जितने भी फील्ड है वहाँ पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई की करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बेसिकली यह कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि यह अस्तित्व ही बंटवारा करता है, लेकिन प्योरली गुण और धर्म के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। तो समझ लो एक ग्रुप बन गया डॉक्टर का ग्रुप, एक ग्रुप बन गया इंजीनियर का ग्रुप, एक ग्रुप बन गया एक्टर का ग्रुप, एक डांसर का ग्रुप, एक बिजनेसमैन का ग्रुप, एक ऐसा ही मतलब समझ लो 10-12 ग्रुप यहाँ भी बनाओगे तो बन जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसके बारे में और भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में आया। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान इस तरह से इसलिए ग्रुप बनाया है, इसलिए क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, ताकि ये जो मानव समाज है ना, पूरी ह्यूमैनिटी जो 800-900 करोड़ बन चुकी है आज के टाइम पे, इतने सारे लोग पैदा हो चुके हैं, ये मानव समाज अच्छे से काम करे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करे। क्योंकि दोस्तों जब यह अस्तित्व या नेचर या गॉड जब देखता होगा कि यार ये दुनिया में गाना बजाना कम हो रहा है, तो सोचता होगा कि 2-4 गाना बजाना करने वाले को, सिंगर को, अरिजीत सिंह को या किशोर कुमार को पैदा कर देते हैं। जब वो देखता होगा कि यार ये दुनिया में बिजनेसमैन लोगों की कमी हो रही है, तो 2-4 अडानी अंबानी को पैदा कर देता होगा। देखता होगा कि कुछ लोग राइटर लोग की कमी हो रही है, यार कुछ लोग किताब पढ़ना कम कर दिए हैं, तो कुछ राइटर लोगों को पैदा कर देता होगा। मैं भी चूँकि राइटिंग पहले किया हूँ इसलिए राइटिंग की बात कर दिया। तो कुछ चेतन भगत को पैदा कर देता होगा, ज़रूरत के हिसाब से आइंस्टीन को पैदा कर देता हो, ज़रूरत के हिसाब से अमिताभ बच्चन जी को पैदा कर देता होगा। तो बेसिकली मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्त कि यह अस्तित्व या नेचर या भगवान भी निश्चित रूप से कुछ सिस्टमेटिक प्लान कर रहा है, और इसलिए हजारों साल पहले अगर कृष्ण ने बोला है कि ज़्यादा धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब पुण्य लोग, महात्मा लोग पैदा होते हैं, तो उस बात में थोड़ा सा क्लू है दोस्तों। क्योंकि कृष्ण ने इस बात को समझा होगा कि यार इस धरती पे अगर बहुत ज़्यादा अधर्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो धार्मिक लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको पैदा करना शुरू कर देगा कि यार इस धरती पर देखो क्या बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अज्ञानता की भरमार हो रही है, तो यार ज्ञानी लोगों को पैदा करो, आइंस्टीन को पैदा करो, न्यूटन को पैदा करो, गौतम बुद्ध को पैदा करो, श्री कृष्ण को पैदा कर दो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बेसिकली मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि भगवान भी और यह अस्तित्व भी कुछ न कुछ सिस्टमेटिक प्लान जरूर कर रहा है। और इसी तरह का विचार मैं समझता हूँ कि आइंस्टीन भी सोचते होंगे कि किस तरह से ये ह्यूमैनिटी चल रहा है, किस तरह से मानव समाज चल रहा है, मानव जगत चल रहा है। तो मैं भी इस बारे में थोड़ा सा विचार किया, और जो चीज़ मैं अपने अंदर समझा, सोचा, उस चीज़ को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो इस बारे में आपके अंदर भी दोस्तों अगर कुछ विचार पैदा होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो उन विचारों को लिखा कीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स इसलिए रखा हुआ है कि अगर आप जागरूक बनो दोस्त, जागरूक बनो, इंटेलिजेंट बनो, स्मार्ट बनो, क्लेवर बनो। और अगर आप कुछ सुनते हो, आपके अंदर कुछ विचार पैदा होते हैं, कुछ भावना पैदा होती है, तो उस भावनाओं को आप अपने विचारों में व्यक्त कीजिए,
तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जागरूक इंसान बने। क्योंकि दोस्तों समाज में, देश में जागरूकता फैलाकर ही जो ये देश में बंटवारा है हिंदू धर्म के नाम पर, चाहे बौद्ध धर्म के नाम पर, ये जितने भी धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी ये बंटवारा हैं, उस बंटवारा को हम समाज में जागरूकता फैलाकर ही इस बंटवारे को, इस भेदभाव को दूर कर सकते हैं। तो आप भी इस बारे में अपने विचार दे सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।